यस बच्चों, मैं सविता सिंह। कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक है मेरा ट्राइंगल। मैंने क्लास 9th के सिलेबस से लिया है ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसमें मैंने इसके जो 5 क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं उन पाँचों का मैंने इसमें जिक्र किया है। तो आप इसे ज़रा देखेंगे तो और मुझे बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। क्लास 9th के बच्चे कह रहे थे कि मैम आप 10th का ही डाल रही हैं, हमारे लिए कुछ नहीं डाल रही हैं, तो मैंने क्लास 9th के लिए स्पेशली ये डाला है। और ट्राइंगल चैप्टर उन्हें बहुत डराता है ना। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल आपको जो है कॉन्ग्रुएंसी तो अब बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो आप मेरा वीडियो देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यस बच्चों, देखो मैं आज आपको कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे समझा रही हूँ। तो अब मैंने उसमें पहले लिया है जो है SAS। जैसे ये दो ट्राइंगल रखे हैं मेरे पास PQR और ये ABC, ये दोनों मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। बच्चों को हम समझाते रहते हैं ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, लेकिन वैसे क्लियर नहीं हो पाता। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये फिगर काट के रखी हुई है ट्राइंगल शेप में, और PQR और ये ABC ट्राइंगल है। ठीक है, इसका जो है SAS साइड एंगल, साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो PQ साइड मैंने बोला AB के बराबर है। ठीक है, QR BC के बराबर है। ठीक, और एंगल उन ये Q जो है ये B के बराबर है। यानी कि दो साइडें, करस्पॉन्डिंग साइडों के बीच का एंगल, कि इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड इस वाली साइड के, और उन्हीं के बीच का एंगल, दो साइडों के बीच का एंगल। ठीक है, और दोनों बराबर हैं, दोनों एंगल, दो साइड आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा? SAS रहेगा, और जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा? ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC। अब देखिए इसे और समझिए, अगर मैं जैसे इस ट्राइंगल को उठा करके और मैं ऐसे देखो इसके ऊपर पेस्ट करूँगी यूँ करके, तो मुझे वो बिल्कुल भी नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। ये बिल्कुल, मैं समझती हूँ इससे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि SAS क्या है। आप देखिए ध्यान से कि ये इसकी ये वाली साइड PQ इसके AB के बराबर हो गई, इसकी QR इसके BC के बराबर हो गई, और एंगल Q एंगल B के बराबर हो गया। ठीक है, यानी ABC ट्राइंगल PQ और R के कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही इसकी CPCT से बाकी चीज़ें भी बराबर हो जाती हैं। बाकी तीन तो हमें दिखानी होती हैं, बाकी जो तीन बचती हैं वो भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि SAS क्राइटेरिया हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, ओके। दो एंगल और उन्हीं के बीच की जब साइड बराबर होती है तो हमारा ASA रूल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इसका Q एंगल इसके B एंगल के बराबर है। ठीक है, और इसका R एंगल इसके C एंगल के बराबर है। ठीक, और इन दोनों एंगलों के जो एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल अभी हमारे बराबर हो गए थे, उन्हीं के बीच की ये वाली साइड यानी QR BC के बराबर है। तो यहाँ हमारा क्राइटेरिया लग जाएगा, दो एंगल हैं और उनके बीच की साइड यानी ASA रूल। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैं इसे उठा करके और मैं यहाँ पर इस पर रख रही हूँ, तो देख रहे हैं आप? यस, देखिए आप कितनी बढ़िया से आपको क्लियर समझ में आएगा कि हमारे ये एंगल B एंगल Q के बराबर है, और एंगल 1 ये एंगल C जो है इसके एंगल R के बराबर है, और इन दोनों एंगलों के बीच की जो साइड है यही BC किसके बराबर हो रही है? इधर हमारी QR के बराबर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर
ASA रूल के द्वारा हमारा जो ट्राइंगल है ABC PQR के जो है कॉन्ग्रेंट हो गया है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए हैं ASA रूल के द्वारा। क्लियर? ओके। यस बच्चों, देखिए अगला हमारा रूल है AAS रूल। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है ये। तो इसमें ये वाला ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल देखिए, इसका एंगल A इसके एंगल P के बराबर है, एंगल B Q के बराबर है, और इस बार इनके बीच की साइड नहीं लेनी, कोई और साइड लेनी है। तो मैंने इसकी BC साइड को इसके RQ साइड के बराबर लिया है। तो यहाँ हमारा लगेगा दो एंगल बराबर है और एक साइड बराबर है हमारी, तो भी हमारे ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे। दो एंगल बराबर हो जाएं और कोई सी एक साइड बराबर हो जाए, कोई सी भी एक साइड, ठीक है, तो वो हमारे AAS रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ज़रा देखें, ध्यान से देखेंगे ज़रा बच्चे, इसको देखो, उठाया मैंने और ये फिर घुमा करके और तब मैं इसको यहाँ पर इसके ऊपर रख रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी नीचे वाला नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं आप? ठीक है, तो PQR ट्राइंगल हमारा किसके सिमिलर हो गया? देखिए AB और ये C, ठीक है, PQR ABC के कॉन्ग्रेंट हो गया है बाय द AAS रूल। यस। ट्रिपल एस की हमारी जब तीनों साइडें बराबर होती हैं तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं? कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल ही होना, ठीक है, कि एक दूसरे के बराबर ही है वो। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली साइड AB साइड 10 सेंटीमीटर PQ के, यानी ये वाली साइड PQ के बराबर आ रही है, ठीक है, और हमारी BC साइड इसके QR के बराबर आ रही है 12 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, PR 8 सेंटीमीटर। तीनों साइड जो है आपस में बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, ठीक है। तो इसमें आप जो है ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे कि ABC ट्राइंगल, अब AB के बराबर कौन है? हमारी PQ है, ठीक है, BC लिया मैंने तो BC यानी यहाँ को आ जाइए ऐसे करके QR, ठीक, तो यानी ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक वैसे ही समझेंगे। देखिए, अगर मैं इसे उठा करके, देखो ध्यान से, मैं उठा रही हूँ और मैंने इसे घुमाया और तब मैं इस पर यहाँ पर रख रही हूँ, और देखिए बिल्कुल ध्यान से कि अगर मैंने इसके ऊपर रखा है तो बिल्कुल अब नीचे वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी ये PQ साइड किसके बराबर हो रही है? AB के बराबर हो रही है, ठीक है, ठीक, और इसकी ये QR साइड हमारी BC के बराबर हो रही है, ठीक है, और PR साइड AC के बराबर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया लगा है। तो हमारा ट्राइंगल PQR ABC के कॉन्ग्रेंट हो गया है बाय द ट्रिपल एस रूल। ओके, यस। यस बच्चों, देखिए हमारा लास्ट और फिफ्थ क्राइटेरिया है RHS रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगी। जब दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे सामने होंगे हम उसमें ही से लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो राइट RHS है ना, ये RHS रूल, तो R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनियस और S मतलब एक साइड, यानी 90 डिग्री दोनों में दिखना चाहिए, हाइपोटेनियस दोनों के बराबर होने चाहिए और एक साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो देखिए मैंने कैसे लिया है, यहाँ पे देखिए कि हम जो है इसका Q एंगल मैंने इसके B एंगल के बराबर रखा है, राइट एंगल दिख रहा है बिल्कुल, देखिए आप, ठीक है, 90 डिग्री दोनों में
क्यू एंगल दोनों का बराबर है, और इसकी पी आर साइड यानी हाइपोटेनियस इसके ए सी के बराबर है। यानी ये जो हाइपोटेनियस वाली साइड है, ये वाली साइड इसके इस वाली साइड के बराबर आ रही है। ठीक है, और एक और साइड बराबर हो जाए तो ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है, यानी कि RHS रूल में लगाने जा रही हूँ। तो राइट एंगल है दोनों में, हाइपोटेनियस दोनों के बराबर हो रहे हैं और एक साइड दोनों की बराबर हो रही है। तो यहाँ पर हमारे जो दो ट्राइंगल हैं ये RHS रूल से कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, बराबर हैं। चलिए देखिए, उठाया, घुमाया और दूसरे पर इसको रखा हमने, कितने अच्छे से देखिए इसने नीचे वाले को कवर कर लिया है। ठीक है, देखिए यही पहचान होती है दो कॉन्ग्रेंट फिगर्स की, कि वो एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे से ओवरलैप कर लेते, बहुत अच्छे से एक दूसरे को छुपा लेते हैं। इधर से देख रहे हैं तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है, और इधर से उलट के देख रहे हैं तो इधर से भी नीचे वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ट्राइंगल है ABC किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, देखें तो ज़रा, PQR। ठीक है, ABC PQR के कॉन्ग्रेंट हो गया है बाय द RHS रूल। ओके, यस बच्चों, आपको आया समझ में? ठीक है, क्लास 10th के भी बच्चे देख लें, वहाँ उनको भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्लास 9th तो देखेगी ही, क्लास 10th को भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी सेम ट्राइंगल नाम से एक चैप्टर है, वहाँ पर उनको भी पता होने चाहिए, लग जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आप जो है मुझे बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।